हेलो गाइस, मालती राघव के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे बच्चे कर रहे थे मेला जाने के लिए जिद, तो मैंने जल्दी जल्दी से किए अपने झाड़ू बर्तन जो भी काम थे उनको मैंने किया खत्म। उसके बाद पहन उड़ के हो गई मैं तैयार और इधर बैठ गई हम टिर्री में। हमारे पतिदेव आपस में बातें करते आ रहे थे। सामने मेरे बेटा बैठा था और बेटा ली थी रास्ते में कोल्ड ड्रिंक, तो बच्चा कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जा रहे थे। पहुंच गए हम चामुंडा मंदिर के दरबार पे। तो मैं और मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत रौनक है। तो मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। इधर मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा हम उसके बाद यहाँ पे अब जो भी अपना देखने का है वो देखेंगे। इधर सामने दूसरी साइड पर से दिख रहा था हमें आसमानी चरक, बहुत दूर से आसमानी चरक दिख रहा था। तो आसमानी चरक देख के बेटी एक बहुत एक्साइटेड हो रही थी, मम्मा हमें आसमानी चरक झूलना है। मैंने कहा चलो ठीक है, पहले पूजा पाठ करते हैं उसके बाद हम देखते हैं। इधर पतिदेव चल रहे थे आगे आगे, साथ में देखो बैलून की कितनी सारी दुकानें। छोटी बेटी बहुत खुश हो रही थी रंग बिरंगे बैलून को देख के। और इधर पहुंच गए हम माता रानी के दरबार पे। माता रानी के दरबार पे आज भी बहुत भीड़ थी। भीड़ देख के हमने बोला चलो पूजा तो हमें करनी है, और मंदिर पे ऐसे ही अच्छा लगता है, भीड़ होती है तभी अच्छा लगता है। तो सभी भक्त उनके कर रहे थे पूजा। इधर हमने अपने चप्पल और खड़ा मुँह को निकाला साइड में, बेटा ने भी अपने खड़ा मुँह को उतारा। और इधर देखिए वह माता रानी की आरती है। और ये सामने जो गेट था ये गुफा वाला गेट है जो अभी न्यू टूट के बनाया है। पुराना जो माता रानी के मंदिर का हिस्सा था वो सबको तोड़ के ना फिर से माता रानी के मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत सुंदर लग रहा था। मैं नवरात्रियों में यहाँ पहली बार आई थी, मेरे पति देव बाकी सब लोग आ चुके थे, मैं नहीं आई थी नवरात्रियों में, अभी इस बार गई थी। तो पूरा ही लुक चेंज कर दिया था मंदिर का, बहुत अलग ही हटके लग रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कहाँ गए, लग ही रहा था ये हमारे कासगंज का मंदिर है। बाकी बहुत सुंदर लग रहा था माता रानी का दरबार। इधर मेरे पतिदेव गए थे माता रानी के दरबार पे झोंक लगाने के लिए। हवन कुंड में चल रहे थे गोला। दसवीं के दिन भी आज इतने सारे गोले चल रहे थे। वैसे बोलते हैं नवरात्रियों में 9वीं तक ये गोले लगते हैं, आज 10वीं को भी गोले लग रहे थे, तो बहुत प्यारा लग रहा था। इधर मैंने अपने बेटों से कहा चलो बेटा उधर उधर पूजा करके हम इधर चलते। इधर पतिदेव भी चलने लगे कि चलो दूसरी साइड में पूजा करते हैं। माता रानी के झोंक लेने के बाद हम आ गए थे अपने राधा रानी के पास अपने, और माता संतोषी के दरबार में पूजा करने के लिए। तो यहाँ हमने माता रानी को किए प्रणाम, झोंक लगाया। उसके बाद हम बेटी की भी हमने चप्पलें निकाली, क्योंकि छोटी बेटी की चप्पल हमने पहले नहीं निकाली थी, सोचा ये बाहर खेलती रहेगी आंगन में, लेकिन नहीं, वो हमारे साथ ही अंदर जा रही थी मंदिर में। तो फिर उसकी मेरी छोटी बड़ी बेटी ने उसके भी जो चप्पल सैंडल थे उसको निकाल के रखा साइड में। उसके बाद हम चल दिए आगे। तो बेटी कहती मामा मुझे महादेव बाबा से पूजा करनी है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी के महादेव बाबा आराध्य हैं, वो महादेव बाबा को बहुत मानती है। तो महादेव बाबा की करने लगी पूजा। मैंने बेटा को बोला तुम नवाब नहीं हो, तुम भी बैठ के पूजा करो। इस प्रकार मेरे दोनों बच्चों ने पूजा की। साथ में मेरी छोटी बेटी तो आराम से एंजॉय कर रही थी, उसको कोई मतलब ही नहीं था, बस जानती वो सब कुछ है लेकिन ये शर्माती है थोड़ा। और उसके बाद फिर मैंने भी अपने महादेव बाबा के सिर झुकाया, उनको पूजा की, उनको नमन किया, प्रार्थना की बाबा से। साथ में मेरे साथ एक बूढ़ी अम्मा जी भी पूजा कर रही थी। जो अम्मा जी देखने में थोड़ी डेंजर थी लेकिन अंदर से बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छी अम्मा जी थी। और उसके बाद पूजा करने के बाद बेटी बोलती मम्मा आप पुराने वाले गेट से मत निकलना, नए वाले गेट से निकल के आना, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है। इस प्रकार मैं नए वाले गेट से निकलने लगी। नए वाले गेट से निकलने के बाद देखो तो बाकी बहुत अच्छा लग रहा था। बूढ़ी अम्मा फिर भी मेरा साथ ही साथ चल रही थी। बूढ़ी अम्मा पूजा पाठ में कुछ ज़्यादा ही आगे थी, लेकिन अम्मा बहुत गुस्से वाली थी, देखने में डरावनी लग रही थी। लेकिन भाई अम्मा है, बूढ़ी अम्मा है, बूढ़ी अम्मा का अपमान करोगे तो कहाँ जाओगे माता रानी के दरबार में, भाई अम्मा तो अम्मा है। इधर बीन हनुमान जी की थी हमने पूजा, साथ में इधर देवी माता रानी सारी मैया हैं, सभी की मूर्तियाँ लगी हुई थी। आगे चल के रामचंद्र जी यहाँ, लक्ष्मण जी, हनुमान जी वगैरह भी थे, और सभी के हमने अच्छे से प्रणाम किया। मेरे पति देव तो अपनी छोटी बेटी की रखवारी में ही लगे हुए थे, क्योंकि छोटी बेटी बहुत नटखट है। और इधर देखिए हनुमान बाबा की इस मंदिर में कम से कम 5 जगह मूर्तियाँ स्थापना की गई है, और क्योंकि माता का मंदिर है तो लांगुरा तो भाई होने चाहिए। बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद हम अपने मंदिर में से गुफा वाली साइड थी उसमें सब निकल के आ गए थे। पूजा हमारी हो चुकी थी समाप्त, और मेरी छोटी बेटी चल रही थी आगे। उसके फिसलने का हमें डर लग रहा था बार बार, क्योंकि थोड़ी फिसलन थी मंदिर पे। तो उसके बाद हम आ गए। इधर पति देव पहना रहे थे मेरी छोटी बेटी को खड़ामू, और मेरी बड़ी बेटी ढूंढ रही थी छोटी बेटी के खड़ामू। तो मैंने कहा नहीं पापा पहले से उठा के ले आए, पापा उसको पहना रहे थे। लेकिन बड़ी बेटी को पता नहीं था कि पापा उसकी चप्पल उठा के ले गए हैं। और पापा बहुत केयरिंग है, बच्चों की बहुत केयर करते हैं। भाई मुझे इसका टेंशन नहीं रहता, जब भी मैं घर से कहीं जाती हूँ तो मेरे पति देव बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। और पूजा समाप्त होने के बाद मैं देख रही थी, मैंने कहा चलो बेटा कुछ और हमें बैठने मिले थोड़ी देर के लिए, लेके पति देव कहते नहीं चलना है घर के लिए भी, हम लेट हो रहे हैं और कुछ बच्चों को भी अभी कुछ दिखाना है यहाँ पे। इस प्रकार मैंने और मेरी बेटी ने दोनों ने हमने अपने पहन लिए खड़ामू। खड़ामू पहनने के बाद भाई हमने अपने चलने का यहाँ से चलने का सोच लिया कि चलो पूजा हमारी हो चुकी है तो हमें यहाँ से निकलना ही है। साथ में मेरा छोटा बेटा जो है प्रवचन देता जा रहा था, पता नहीं क्या क्या उसके तो नखड़ी ये लगे। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, पूजा हो चुकी थी हमारे समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, फॉलो करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।